हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी वन में। मैं अनिल आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो ये जो है सवाल नंबर 21 का पहला सवाल हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है f(x = sin x प्लस cos x)। तो अब ऐसे सवालों को हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो फंक्शन हमको दे रखा है sin x प्लस cos x, ये दो फंक्शन है, इसमें आपके दो फलन दे रखे हैं। क्या क्या है आपके, sin x और cos x। पहले हम सिंगल में बनाएंगे, या तो इसको पूरा cos x बना लीजिए या इसको पूरा sin x बना लीजिए, जो सुविधा दिखे आपको उस तरीके से इसको बना दीजिए। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फलन जो है आपका इसको हम साइन के रूप में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, साइन के रूप में। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले √2 का ऊपर गुणा √2 का नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए sin x प्लस cos x, और हम क्या करेंगे √2 जो है बाहर रहने देंगे, इसके अंदर 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x, ये बन जाता है। अब हम जानते हैं कि हमें फॉर्मूला किसका लाना है, साइन का लाना है, साइन a प्लस b का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हैं इनकी जगह पर क्या करेंगे, जैसे कि आपका हम जानते हैं कि भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो देखिए इसमें साइन का पद आ चुका है, तो हम ये जो वैल्यू है आपकी किसकी रख देंगे, कॉस π/4 की, और ये आपका साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पर कॉस का पद आ चुका है तो क्या कर देंगे इसको साइन π/4 और कॉस एक्स, ये पोजीशन बन गई आपकी। अब क्या करेंगे √2, तो इसको हम साइन का फॉर्मूला बना देंगे साइन x प्लस π/4, या आप कह सकते हैं π/4 प्लस x, जो भी आपकी इच्छा करे उस तरीके से। तो ये फंक्शन हमारा बन जाता है आपका साइन के पदों में। अब हम क्या करते हैं कि लिमिट निकालते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो उसी हिसाब से इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू आपका क्या ले लेंगे, आपका c, यहां लिख दीजिए x = c और बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और आपका f(x) = अब आपकी लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन दे रखा है आपको √2 sin x प्लस π/4। अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन हमारे सामने दे रखा है इसमें जो लिमिट है आपकी c, x = c - h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे c - h। तो चलिए रख दीजिए इसमें लिमिट, ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और फंक्शन हो जाएगा आपका √2 साइन, और x ये पे हमने रखा c - h और प्लस π/4, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। चलिए इसको हम आगे अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ पर = में है, लिमिट अप्लाई कर दी, कितनी है 0, तो ये हो जाता है √2 साइन और c प्लस π/4, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव, आपका फंक्शन आपका f(x), जो फंक्शन है वही फंक्शन रखेंगे हम यहाँ पर। क्या था √2 साइन और क्या था आपका x प्लस π/4, ये फंक्शन था आपका। अभी हम लेफ्ट निकाली है हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, अब निकालें राइट हैंड लिमिट। इसके लिए हम यूज करेंगे x = c प्लस h। चलिए रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ √2 साइन x ये पर रख देंगे c प्लस h और प्लस π/4, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाता है आपका √2 साइन c प्लस π/4। तो ये पोजीशन आपके सामने बनकर आ जाती है।
जब ये पोजीशन बन जाएगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एफ सी और निकाल दीजिए, चलिए निकाल लो यहाँ से। तो ये हो जाएगा √2 साइन सी प्लस पाई अपॉन 4। तो यहाँ क्या रहता है आपका लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये तीनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि फलन जो है आपका कैसा होगा, आपका संतत होगा। तो हम यहां लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पर f संतत है। ये सवाल यहां पर हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे। वही प्रक्रिया है, सेम सवाल है, सिर्फ आपका प्लस की जगह माइनस आ गया है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू √2 का ऊपर √2 का नीचे मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो √2 हमने यही रहने दिया, 1/√2 का नीचे अंदर गुणा कर देंगे इसमें। साइन एक्स माइनस 1/√2 कॉस एक्स। चलिए तो √2 1/√2 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस पाई अपॉन 4 और साइन एक्स माइनस इसको कर देते हैं हम आपका साइन पाई अपॉन 4 और कॉस एक्स। ये हो जाता है। इसको फॉर्मूला बना दीजिए साइन एक्स माइनस पाई अपॉन 4। ये आपका फॉर्मूला, ये आपका फंक्शन बनके तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट निकाल लेंगे। और लिमिट कहाँ निकालेंगे, x इज इक्वल टू सी और c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। तो हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c √2 साइन x माइनस पाई अपॉन 4। अब लेफ्ट हैंड के हिसाब से x की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट तो हो जाएगी h टेंस टू 0 और यहाँ आपका √2 और ये आपका साइन और यहाँ हो जाएगा आपका क्या c माइनस h और माइनस का पाई अपॉन 4। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाता है √2 साइन c माइनस पाई अपॉन 4। इसी प्रकार से हम निकाल देंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन एफ एक्स लिमिट x टेंस टू c प्लस और फंक्शन क्या था √2 साइन x माइनस पाई अपॉन 4। चलिए अब लिमिट को कन्वर्ट कर दीजिए। लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और यहाँ आपका √2 साइन क्या रखते हैं हम c प्लस h माइनस पाई अपॉन 4। ये रख दिया हमने, x की जगह पे क्या रख दिया c प्लस h। चलिए लिमिट अप्लाई कर दी इसमें, ये रह जाता है आपका √2 साइन c माइनस पाई अपॉन 4। एफ सी और निकाल दीजिए। एफ सी निकालोगे तो क्या था, फंक्शन आपका ये था, तो यहाँ हो जाएगा आपका √2 साइन c माइनस पाई अपॉन 4। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ये तीनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पर f संतत है। ये हम लिख देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 सी। तो यहां हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स। 1/2 को हमने यहीं रहने दिया, ये कर दिया 2 का गुणा इसके अंदर
2 sin x cos x, जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाए। तो 1/2 फॉर्मूला बन जाता है आपका ये sin 2x का। चलिए अब लिमिट निकाल लेंगे। यहाँ पर लिमिट कहाँ निकालेंगे, वही x = c और बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। तो अब निकालेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू c, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। fx = लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन क्या है आपका 1/2 और sin 2x। 1/2 को हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ लेफ्ट हैंड की बात चल रही है तो हम क्या लिख देंगे sin 2c - h। लिमिट को अप्लाई कर दीजिए तो 1/2 और sin 2c। चलिए अब निकालिए राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन आपका fx 1/2 को यहाँ ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन है आपका sin 2x। लिमिट को कन्वर्ट करिए, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा आपका राइट हैंड के लिए 2hc + h, c + h। लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो क्या बचता है आपका sin 2c। fc निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1/2 sin 2c। तो यहाँ हम कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू c माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = fc। ये आपके तीनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः x = c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पर f संतत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है हमसे, कोसाइन कॉस कोसेक सेक और कॉट फलनों के सान्तत्य पर विचार कीजिए। तो चलिए पहले हम ले लेते हैं पहला पार्ट। हमने मान लिया माना fx = cos x, ये हमने मान लिया। तो इस पर विचार करते हैं क्या पोजीशन रहती है। तो देखिए हम लेते हैं x = c, ये बिलोंग्स करता है रेशनल नंबर्स को। तो हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c फंक्शन fx = लिमिट x टेंस टू c फंक्शन क्या था, cos x था। लिमिट हम अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos c हो जाएगा। इसी प्रकार से fc निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, cos c आएगा। ये हम यहाँ पर कह सकते हैं लिमिट x टेंस टू c fx = fc। जब ये पोजीशन बन गई तो हम कह सकते हैं अतः x = c बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पर f संतत है। यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। चलिए अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट में, माना fx = क्या दे रखा है आपको, कोसेक x। ये हमने सेकंड पार्ट में ले लिया। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए शर्त है आपका x = n पर, और जो f है जो फलन आपका परिभाषित नहीं है। क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो चलिए अब आगे हम क्या करते हैं कि x = c लेते हैं, बिलोंग्स तो करता है रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर में ये चीज नहीं है आपकी, क्या नहीं है, n पाई को हटाने के बाद उसको बिलोंग करेगा, तो उस पर हम बात करेंगे। और n जो है आपका बिलोंग करता है किसको, z को। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम। तो देखिए लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन क्या था आपका fx = लिमिट x टेंस टू c फंक्शन क्या है आपका कोसेक x। ये पोजीशन आपकी बनकर सामने आपके आ जाती है। तो चलिए अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिए, कोसेक c हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से हम निकाल देंगे fc
एफ सी निकाल दीजिए, एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक सी। तो अब यहाँ पर लिमिट निकाली थी वो, और एफ सी जो था आपका दोनों दोनों कैसे हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पर कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू सी, और क्या था आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ लिख देंगे हम अतः x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, लेकिन इसमें से n पाई हटा दिया गया है हमारा, इतने पर f संतत है। यहां पर ये हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है हमसे, चलिए देखिए तीसरा पार्ट क्या है आपका। तीसरा पार्ट है आपका, हम मान लेते हैं यहां पर माना एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, ये हमने ले लिया। चलिए अब यहां आपका है एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 पर ये जो है आपका एफ संतत परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब होता है आपका वैल्यू उसकी अनंत है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हम पाई जी का एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 पर। तो लिमिट निकालिए, लिमिट निकालते हैं पहले हम कौन से निकालेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड पाई अपॉन 2, और फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई अपॉन 2, और ये फंक्शन क्या है आपका सेक एक्स, क्या है सेक एक्स दे रखा है फंक्शन। चलिए लिमिट जो है आपकी इसको चेंज करेंगे हमने बताया है आपको, तो ये हो जाएगा h टेंस टू 0, और ये जो है सेक ये क्या हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 माइनस का h। ये हमको ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या चेंजिंग करते हैं, किस प्रकार करते हैं। तो देखिए अब लिमिट को अप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा सेक पाई अपॉन 2। अब निकाल दिए राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू पाई अपॉन 2 प्लस फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2 प्लस और क्या है सेक x। लिमिट को चेंज कर दीजिए, चलिए लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेक पाई अपॉन 2 प्लस h। ये जो है आपका लिमिट h टेंस टू 0, और इसको हम करते हैं कि भाई सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का सेक थीटा होता है आपका। तो ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा माइनस। अब आप 0 रखते हो यहाँ पर, तो क्या आएगा इसका आपका वैल्यू कितनी रहेगी आपकी, माइनस के अनंत। इसकी जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी, अनंत आएगी आपकी। तो ये जो दोनों आपकी निकल के सामने आपके आ जाती हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या पोजीशन बनती है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये पोजीशन हो गई तो हम कह सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और पाई अपॉन 2 पर f संतत नहीं है। इस पॉइंट पे आपका संतत नहीं है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, चलिए यहाँ ले लेते हैं इस जगह पर, देख लीजिए हमने ले लिया x इज इक्वल टू सी और बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स। तो अब हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू सी, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सेक x इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा सेक सी। इसी प्रकार से एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक सी आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू सी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये दोनों इक्वल आ गए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारा रहा था क्या रहा था कि भाई अतः r, और इसमें से क्या हटा दिया हमने, किस पर नहीं बोल रहा था आपका, इस पर संतत नहीं आ रहा था। तो हम यहाँ लिख देंगे 2n प्लस 1 और पाई अपॉन 2 पर f संतत नहीं है।
इस बिंदु पर जो है आपका वो संतत नहीं होगा। चले चलते हैं अगले। चले देखिए इसका फोर पार्ट। हमने माना एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, ये हमने इसका ले लिया फंक्शन। अब चलिए देखिए हम देखते हैं यहां पर क्या देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर एफ परिभाषित नहीं है। ये शर्त आपको याद रखनी है सभी की कि भाई आपका कॉस के लिए क्या थी, सेक के लिए क्या थी, सेक के लिए क्या थी, कॉट के लिए क्या शर्त है, ठीक है। तो ये आपका बताम क्या है, परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, हम कह सकते हैं कि भाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये पाई है ध्यान रखिएगा, यहाँ ये आपका एन पाई है, पाई पर एफ संतत नहीं है। जब परिभाषित नहीं होगा तो संतत भी नहीं होगा, सीधी सी बात है आपकी। तो हम अब कहाँ बात करेंगे, हम बात करेंगे x इज इक्वल टू सी पर, बिलोंग करेगा रेशनल नंबर को, लेकिन रेशनल नंबर में ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एन पाई, क्योंकि एन पाई बिलोंग करता है आपको जेड को। चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से, तो फंक्शन क्या था हमारा एफ एक्स। तो देखिए लिमिट x टेंस टू सी और फंक्शन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी और फंक्शन क्या है आपका कॉट एक्स। सॉल्व करते हैं इसको लिमिट लगाने के बाद, तो क्या हो जाता है आपका कॉट सी हो जाएगा। अगर एफ सी निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, कॉट सी निकल के आएगा। तो यहाँ आता है आपका लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। जब ये आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू हमने जो लिया था उस पर क्या होगा, फलन संतत होगा। तो यहां हम कह देंगे अतः क्या दिया था हमने, x इज इक्वल टू सी, बिलोंग्स टू कर रहा रेशनल नंबर्स को, इसमें से n पाई हटा रहे थे हम, और ये हटाने के बाद n बिलोंग कर रहा था आपको z को, इतने पर f संतत है। इस चीज पर क्या रहेगा आपका एफ संतत रहेगा। क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्या कहता है, एफ के सभी असंततता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां आपका फंक्शन दे रखा है ये। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0, पोजिशन क्या रहेगी आपकी, x इज लेस देन 0। तो इसके लिए फंक्शन क्या रहेगा आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। चलिए तो पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन है आपका एफ एक्स। अब आपका जो फंक्शन था वो रख दीजिए x टेंस टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स। इसको हम लिमिट के नियम से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके आता है 1। अब हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट तो निकलेगी सॉरी, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन आपका एफ एक्स, फंक्शन क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 और क्या है फंक्शन x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। चलिए अब आपको क्या निकालना है, f0 भी निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों लिमिट जो है इक्वल आई हैं, तो कह सकते हैं अतः x इज इक्वल टू 0 पर f संतत है। चलिए अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू, हमने ले लिया c1, चलिए c1 c ले लीजिए, c ले लिया हमने, अब पोजीशन क्या है, लेस देन 0। जब ये लेस देन 0 है तो क्या है, फंक्शन आपका ये वाला यूज होगा। तो निकाल दीजिए लिमिट x टेंस टू c और साइन x अपॉन x। तो जो हो जाएगा आपका साइन c अपॉन c और ये हो जाएगा आपका साइन c अपॉन c।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन क्या था आपका, चलो f(x) लिख दीजिए, f(x) इज इक्वल टू fc। जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई x इज इक्वल टू c लेस देन 0 पर f संतत है। चलिए अब ले लीजिए x इज इक्वल टू c डैश और ग्रेटर देन 0। तो अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c, और क्या है ग्रेटर देन के लिए, x प्लस 1, यह रख दीजिए तो हो जाएगा c प्लस 1, और fc निकालोगे तो हो जाएगा c प्लस 1। ये डैश है तो डैश रखिए, डैश, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c डैश और x प्लस 1 इज इक्वल टू एफ सी डैश। ये दोनों इक्वल हैं आपके। तो अब देखिए ये भी क्या आ गए आपके, संतत आ गए, किस पर, x इज इक्वल टू सी डैश और ग्रेटर देन 0 पर एफ संतत है। जब इन पर संतत हो गया तो असंतत तो कहीं पर आया नहीं, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि भाई प्रत्येक बिंदु पर f जो है आपका क्या होगा, संतत होगा। यहां लिख सकते हैं अतः f किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। f जो है किसी बिंदु पर संतत नहीं है, सब पर संतत है। चलिए